फ्रेंड वेलकम है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 12th के हिंदी सब्जेक्ट के जो भी पाठ लेखक के नाम है, अगर आप सभी याद नहीं होते और आप इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं तो आप विश्वास कीजिए कि अंत तक देखने के बाद आपको कविता हो या फिर कहानी हो, उसमें पाठ लेखक के नाम और कौन चैप्टर क्या है, कविता है, कहानी है, भाषण है या फिर क्या है, उसको याद करने की ट्रिक बतलाने वाला हूँ। उसके बाद कौन कवि किस काल के हैं, इसको भी याद करने के लिए ट्रिक बताने वाला हूँ। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर पहला हम देखते हैं पहले क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी में जो भी काव्य खंड है, यानी जो कविता वाला चैप्टर है, कहानी वाला, वो इतने चैप्टर हैं। बातचीत है, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनरीश्वर, रोज, एक लेखक और एक पत्र, ओ सतनीरज, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, जूठन। और इसके बाद शिक्षा, इधर और भी चैप्टर है कुछ, हंसते हुए मेरा अकेलापन, शिक्षा और तिरिच और शिक्षा। तो देखिए, इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक अभी बताया हूँ, अभी बतलाऊंगा अभी आपको स्लाइड में, अगले साइड में। यहाँ पे ट्रिक ही सारा है, ये सारा ट्रिक ही आपके लिए है। तो सबको एक एक करके मैं आपसे बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा ये कि कौन चैप्टर किसने लिखा है, इसको तो आप याद कराऊंगा हूँ। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर क्या है, कौन सा चैप्टर कविता है, कहानी है, निबंध है। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रिक खोलता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कौन पाठ क्या है, इसके लिए सबसे पहले ट्रिक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कहानी वाला के लिए ट्रिक ले आती हूँ कि इसमें से कौन कौन सा चैप्टर कहानी है। एक वाक्य आप याद रखेंगे और पता चल जाएगा कौन कौन सा चैप्टर कहानी है। देखिए, सबसे पहले इस वाक्य को आपको याद रखना होगा कि उसने रोज तिरछी नज़रों से कहा था। इस वाक्य को आपको याद रखना होगा क्या, कि उसने रोज तिरछी नज़रों से कहा था। इस वाक्य को आप याद रखिएगा। इस वाक्य को याद रखने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा चैप्टर कहानी है। उसने से आप याद रखिएगा, उसने कहा था। रोज से आप याद रखिएगा, रोज चैप्टर। तिरछी से आप याद रखिएगा, तिरिच। यानी उसने, रोज और तिरछी, तिरिच, ये तीनों चैप्टर क्या है, कहानी है। आप एक वाक्य से 3 चैप्टर याद कर लिए। ध्यान रखिएगा कि उसने रोज तिरछी नज़रों से कहा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। चलिए फिर, ऐसे हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर हम अगला ट्रिक देखते हैं। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। अगला ट्रिक क्या है, अगला ट्रिक है निबंध याद करने के लिए। यानी कौन कौन सा चैप्टर निबंध है उसको भी तो याद करना जरूरी है। तो उसके लिए हमें ये ट्रिक बनाए हैं कि नारी की बात सदा गीत से बंधी होती है। मतलब कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि नारी की बात सदा गीत से बंधी होती है। आपको इस वाक्य को भी याद रखना होगा कि नारी की बात सदा गीत से बंधी होती है। देखिए, इसमें कैसे याद रखेंगे, इसमें आप ऐसे याद रखेंगे, नारी से आप याद रखेंगे क्या, अर्धनारीश्वर, जो कि चैप्टर है। बात से आप क्या रखेंगे, बातचीत, ये भी चैप्टर है। सदा से आप क्या रखेंगे, ओ सदा नीरा, ये भी एक चैप्टर है। अच्छा, गीत से आप क्या याद रखेंगे, प्रगीत और समाज, ये भी आप याद रखेंगे। इससे क्या होती है, इसमें जो जो चैप्टर का नाम आ रहा है वो चैप्टर क्या है, निबंध है। क्योंकि आपको एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, पूछ देगा बातचीत चैप्टर क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा निबंध, भाषण। तो ऐसे आप मार देंगे क्या, निबंध। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इस साल भी बनेंगे। चलिए फिर, ये काव्यखंड वाला सारा याद हो गया। हम जानते हैं कि क्या, बातचीत अभी देखे, बात वाला, नारी की बात सदा, तो ये निबंध हो जाएगा। उसने कहा साथ से हम देखे थे कि ये कहानी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति एक चैप्टर बच गया, तो इसको आप याद रखिएगा, ये भाषण होता है। इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक चैप्टर और बच जाता है आपका यहाँ पे, शिक्षा। तो शिक्षा के लिए आप केवल इसको याद रखेंगे, नाम से ही इसका स्पष्ट है। शिक्षा कौन सा है, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा क्या है, शिक्षा शास्त्र है, ठीक है ना। इसको नाम से ही याद रखिएगा। अगला आपका चैप्टर बन जाता है क्या, जूठन, ये आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये डायरी बन जाता है। उसके बाद सिपाही की माँ एकांकी हो जाती है। बस उसके बाद तो सारा के लिए हम ट्रिक बना ही दिए हैं, ठीक है ना। ऐसे आपका काव्यखंड पूरा, गद्यखंड पूरा खत्म होता है। अब हम आते हैं काव्यखंड पे, वो पूरा खत्म हो जाता है। देखिए, काव्यखंड में आपके कुछ चैप्टर दिए हैं, जैसे करवक हो गया, पद हो गया, छप्पय हो गया, कवित। इसको भी याद करने के लिए मैं कुछ ट्रिक बतला देता हूँ। देखिए, सबसे पहला हमारा ट्रिक क्या है कि ये भी बहुत सारा सवाल बनता है काव्यखंड से, कि
कौन से कौन से जो कवि हैं वो किस काल के हैं। तो उसके लिए मैं ट्रिक बनाया हूँ कि मन से भक्ति होती है। ये तो बात सब कोई जानता है, ये वाक्य आपको भी याद हो जाएगा कि मन से भक्ति होती है। तो अब इस ट्रिक के माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं वो बात चाहिए। देखिए म यहाँ पे है ना म, तो म मतलब आप क्या समझ जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक ठीक है, ये आप समझ गए। नौ है, नौ यानी नाभा दास, यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर नाभा दास तक जितने भी कवि हैं वो किस काल के हैं, भक्ति काल के। चलिए एक ट्रिक मिल गया कि मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर नाभा दास तक जितने भी कवि आते हैं इसके बीच में वो कौन से कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। उसके बाद जितने कवि बच जाते हैं वो सब कौन से काल के कवि होते हैं, आधुनिक काल के। चलिए फिर मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा छोटा मैं कर लेता हूँ। चलिए देखिए मलिक मोहम्मद जैसी यानी यहाँ से लेकर फर्स्ट से लेकर नाभादास यहाँ तक जितने भी कवि कौन से काल के कवि हैं, भक्ति काल के। क्वेश्चन में डाल देगा सूरदास किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के। एक केवल भूषण को आप याद रखिएगा, रीति काल के कवि हैं। कौन से काल के, रीति काल के। और नहीं तो देखिए यहाँ से लेकर आपको बहुत मैं धांसू ट्रिक देने वाला हूँ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितने भी कवि हैं कौन से काल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं। ये हो गया आपका ट्रिक, आधुनिक काल के। एक ही बार में आप पूरा को ख़त्म कर दिए। ये आप ध्यान रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर नाभादास तक भक्ति काल के, क्योंकि मन से भक्ति होती है। म से लेकर नौ तक जितने भी हैं भक्ति काल के। केवल एक भूषण हो जाएंगे आपके रीति काल के। नहीं तो जितने भी बच जाते हैं ये सब लोग कौन से काल के होंगे, आधुनिक काल के। अब जो भी दे दे इसमें से सब आधुनिक काल के होंगे। केवल म से लेकर नौ तक यानी मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर नाभादास तक भक्ति काल के होंगे। भूषण केवल एक रीति काल के होंगे। नहीं तो जितने भी बच जाते हैं सब कौन से काल के होंगे, आधुनिक काल के होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर उम्मीद करता हूँ कि आप शुरू से पूरा समझ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छा लगा हो, याद हो गया हो। तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि अगला आपको किस चीज़ पे ट्रिक चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।